कैसे इलाज रखते हैं। अब बेटी के कुछ सत्संग शेयर करूंगी। माय डॉटर जब वो 12th में थी, 2013 की बात है, उसको डेंगू हुआ और हमें 6-7 दिन पता ही नहीं चला कि उसको डेंगू है। हम वायरल सोचते रहे, बाकी टाइफाइड, क्योंकि वो जो रिपोर्ट्स में उसका डेंगू जो नेगेटिव आ रहा था। उसके प्लेटलेट्स बिल्कुल जब गिर गए 20-1000 आ गए, तब हमें पता चला वो डेंगू है उसको। हम उसको डॉक्टर के लेके गए बीएल के एडमिशन के लिए, तो डॉक्टर्स ने कहा अब क्या फायदा लाने का, मींस डॉक्टर्स की तरफ से बहुत क्रिटिकल थी वो। जैसे तैसे करके उसका एडमिशन गुरुजी ने करवाया हॉस्पिटल में, और अब उसका बुखार नहीं उतर रहा था। मेरे छोटे ब्रदर उस दिन उसके लिए गुरुजी से बड़े मंदिर अरदास करने गए, और जब उन्होंने अरदास लगाई तो गुरुजी से एक चपाती प्रसाद और कुछ कड़ा प्रसाद ब्लेसिंग्स के रूप में मेरी डॉटर के लिए मिला। जब वो बाहर पार्किंग की तरफ आए तो एक आंटी उनको मिली। उन्होंने बोला अंकल आप कहाँ जा रहे हो, जबकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला मेरी भांजी इस तरह से बीएलके में एडमिट है, मैं वहां जा रहा हूँ आंटी। तो वो कहते हैं मुझे भी राजेंद्र प्लेस जाना है, आप मुझे छोड़ दोगे? तो ब्रदर ने कहा हाँ क्यों नहीं। रास्ते भर ये लोग गुरुजी के अपने सत्संग शेयर करते हुए आए, तो इन बिटवीन मेरा फोन ब्रदर को गया कि ऐसे ऐसे डॉटर का अभी फीवर नहीं उतर रहा है, हर 15 मिनट बाद फीवर चेक करना पड़ता है, उसके प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर चुके हैं और डॉक्टर्स ने कहा कल उसको प्लेटलेट्स भी चढ़ाने पड़ेंगे। आप अगर आ रहे हो तो रास्ते से एक थर्मामीटर लेते आना, और क्योंकि बार बार मुझे सिस्टर को कॉल करना और उनका थर्मामीटर यूज करना ठीक नहीं लगता। आंटी हमारी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते मुझे एक ना थर्मामीटर लेना है, मैं अभी आपको उतारूंगा तो मैं केमिस्ट से परचेज कर लूंगा। आंटी कहते नहीं मेरी तो अपनी ये केमिस्ट की शॉप है, तो मैं आपको थर्मामीटर मैं दिलवा देती हूँ। उन्होंने किसी अपने सर्वेंट को फोन किया। संगत जी रात के 11:30 पौने 12 का टाइम था। कौन सी केमिस्ट शॉप थी ये गुरुजी जानते हैं। और जब वो बीएलके उतरे तो वो उनके जिनको उन्होंने फोन किया था अपने सर्वेंट को, वो थर्मामीटर लेके बीएलके के इमरजेंसी गेट के पास ही खड़े हुए थे। आंटी कहते मेरा घर अंकल पास है, अब आप ये थर्मामीटर लेके जाओ, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी। जैसे उस थर्मामीटर से हमने डॉटर का बुखार चेक करना शुरू किया, दिन 2 या 3 बार हमने फीवर चेक, फीवर डाउन आना शुरू हो गया। और वो जब प्रसाद जो गुरुजी ने ब्लेस करके बड़े मंदिर से भेजा था मैंने उसको खिलाया, तो उसके रात को जब लास्ट टेस्ट हुआ जो लेट नाइट होता है उसका प्लेटलेट्स का, तो नर्स ने आके मुझे बोला कि अब कल से आपको प्लेटलेट्स जो चढ़ने थे वो नहीं चढ़ेंगे क्योंकि इसके प्लेटलेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं अब चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब एक सत्संग मैं अपनी डॉटर के रिलेटेड 2019 का ही शेयर करूंगी। 2019 में 2020 जब लॉकडाउन लगा था, उसका अपना सैलून है और वो मेकअप आर्टिस्ट है, और ऑल ओवर जब वेन्यूज पे उनको मेकअप बुकिंग्स मिलती हैं तो वो जाते हैं। तो उसकी 19 मार्च 2020 की बुकिंग थी लखनऊ में ब्राइडल। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड की तब हलचल शुरू हो चुकी थी फरवरी के एंड से ही, तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था जैसे जैसे इसका जाने का दिन पास आ रहा था कि इसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जो आप ठीक समझो वो करना। 17 मार्च को 2020 को मैंने अपने घर में एक फैमिली सत्संग रखा, उसमें मैंने जो इसके टिकट्स थे गुरुजी के दरबार में रख दिए, प्रिंट आउट निकाल के एयर टिकट्स। ठीक है गुरुजी जैसे आप चाहते हो वैसे करना। और 18 अक्टूबर को इसने 19 मार्च को संगत जी 19 मार्च को इसने सुबह निकलना था, और 18 मार्च को रात को इसके फोन पे ईमेल आता है कि फ्लाइट इज कैंसल्ड, और उसकी जगह वो कोई फ्लाइट भी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए ये बहुत शॉकिंग था। ये बार बार कह रही थी कि मम्मी कमिटमेंट इज कमिटमेंट, ऐसे कैसे ये हो सकता है, वहां मैं क्या जवाब दूंगी, ये है वो है। लेकिन मुझे पता था गुरुजी इसको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, कोई ना कोई संकट इसका बहुत ज्यादा टल रहा है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि 19 मार्च को वहां पर कनिका जो एक सेलिब्रिटी थी वो कोविड पॉजिटिव पाई गई, और उन दिनों सारे होटल्स बंद हो गए। 20 मार्च को सारे यूपी के बॉर्डर सील कर दिए गए, कोई फ्लाइट कोई ट्रेन कोई वो नहीं था। जबकि मेरी डॉटर ने बहुत जाने की कोशिश की, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया है तो मैं बाय रोड चली जाऊंगी, मैं बाय ट्रेन चली जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने इसको अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। और उसके बाद जैसे हम सब जानते हैं 22 मार्च से जो लॉकडाउन खुला वो कैसे चला 3 से 4 महीने, और जो कोविड का हुआ, ये फर्स्ट वेव की बात मैं बता रही हूँ। तो इस तरह ये है हमारे गुरुजी, वो कैसे अपनी संगत की रक्षा करते हैं और कैसे उनको ब्लेस करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं जो हम सोच रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन गुरुजी को पता है किसको कैसे ब्लेस करना है। एक सत्संग 2015 का मैं अपने मम्मा के घर का शेयर करना चाहूंगी। 2014 से मेरे मम्मा को थोड़ी तबीयत खराब रह रही थी,
हार्ट प्रॉब्लम थी, तो उनका मूवमेंट कम था, मतलब वो कम चल फिर पाते थे, ज्यादातर बेड पे थे। तो 2015 में 15 जुलाई का टाइम था, सैटरडे। मेरे ब्रदर को गोवा जाना था और जब उन्होंने गोवा के टिकट्स कराए तो उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब होने लगी, मीन्स उनका प्रोग्राम कैंसिल होने पे आ गया। लेकिन जब उसने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, स्वरूप के आगे, तो गुरुजी ने कहा नहीं, आपने टिकट कैंसिल नहीं कराने, टेलीपैथी जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप भी गल करेंगे। तो स्वरूप से उसको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे अपनी फैमिली को लेके गोवा जाना है। तो मेरी ड्यूटी लगी उस दिन मम्मा के साथ रुकने की। 15 जुलाई 2015 की बात है। रात को 12-1 बजे का टाइम है। हम लोग 5 लोग घर में थे, मैं, मम्मा, पापा, मम्मा की मेड और एक मम्मा की अटेंडेंट। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि उनके घर के दोनों डोर, मेन डोर और पैसेज डोर, इलेक्ट्रॉनिक गेट थे। 12-1 बजे हम खाना खा के सोए, मुझे ऐसे लगा किसी ने बहुत जोर से मेरा पैर झकझोरा है और मैं एकदम डर के उठ गई। विदाउट एनी रीजन मैं उनके ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। मेरा कोई काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नींद में जा रही हूँ, मुझे कौन लेके जा रहा है। ड्राइंग रूम का दरवाजा लॉक था, मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी नींद एकदम से गायब। सामने बंद स्प्लिट एसी था जिसमें से शॉर्ट सर्किट हो रखा था और नीचे सोफे पे आग की लपटें गिर रही थी। मुझे कौन, गुरुजी कैसे भगा रहे थे मुझे नहीं पता। मैंने फटाफट भाग के पहले पैसेज डोर खोला, फिर मेन डोर खोला। सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स में सारी लाइट घर की चली गई। अगर वो गेट गुरुजी ना खुलवाते तो हमें से कोई चाह के भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि एग्जिट सिर्फ घर का वही था। इन बिटवीन मैंने आके शोर मचाना शुरू कर दिया, बाहर भागो, आग लग गई है। मम्मा जो चल नहीं पाते थे, गुरुजी ने उनको कैसे शक्ति दी कि वो धीरे धीरे चल के बाहर आ गए और सारी जो भी 5 लोग थे हम लोग बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड गुरुजी ने नहीं आने दी। क्या रीजन था आगे बताती हूँ। बहुत लेट था, हम लोगों ने, पड़ोसियों ने बड़ी कोशिश करी, पानी डालो, जो सिलेंडर्स होते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर से करके कुछ नहीं। देखते ही देखते हमारे 15 मिनट के अंदर हमारा घर जो था 3 मंजिल जल के बिल्कुल वो। मम्मी भी चिल्ला रहे हैं बाहर बैठे, गुरुजी किथे हो, आओ। मैं भी चिल्ला रही हूँ, गुरुजी आओ। सुन क्यों नहीं रहे, आप तो कभी किसी की पुकार नहीं टालते हो। लेकिन गुरुजी सुन रहे थे और कुछ लीला कर रहे थे। इन बिटवीन मम्मा की तबीयत खराब हो गई, उनको मुझे सुबह 4 बजे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। 6-7 बजे डॉक्टर्स ने बोला कि उनके कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो थे घर में वो आपको लाने पड़ेंगे। और मैं बड़ी परेशान सी घर में आई। अंदर इतना सेक था कि अभी भी मैं अंदर जाने की हालत में, वो बिल्डिंग नहीं थी। तो मैंने लॉबी से देखा, छतों के सरिये बाहर आए हुए हैं, पंखे टेढ़े हुए हैं, सब कुछ जल के खाक। और आंखों में आंसू लेके मन ही मन पूछ रही हूँ, गुरुजी तुसी यह की कर देता। अब जो भैया भाभी आएंगे, बच्चे आएंगे, मेरे घर मेरी जिम्मेवारी पे छोड़ गए थे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। एकदम मेरी नजर लॉबी पे पड़ी, गुरुजी का स्वरूप पड़ा था मीडियम साइज का, वो बिल्कुल ठीक ठाक, ना तो उसके कांच में तरेड़ आई, ना उसके ऊपर कोई कालिक चढ़ी, ना कुछ। तो देख के मुझे जैसे गुरुजी ने जवाब दिया, मैं तो यहीं पर था। फिर मेरे मन में सवाल आया, गुरुजी ने अगर यहीं पर थे तो घर क्यों नहीं बचाया। पर वो मालिक है, उनकी लीला वही जाने। और जब हमें 4-5 दिन बाद ऐसे ही कोई ब्रदर के फ्रेंड उनको कंसोल करने आए, कोई टेलीपैथी या जो भी उनको था, वास्तु के एक्सपर्ट से, तो उन्होंने मेरे ब्रदर से पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। मेरे ब्रदर ने बोला मेरे 2 बेटे हैं। कहते छोटा बेटा आपका ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला, जैसे गुरुजी जवाब दिला रहे थे, बाकी किसी की कोई औकात नहीं है, गुरुजी ने हमारे सवाल का जवाब दिया था कि करने कराने वाला मैं हूँ, अपनी बुद्धि को ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। उनका घर ड्यूप्लेक्स था। उसने ये बोला कि आपके छोटे बेटे पे कष्ट था, आप किसी गुरु पीर को मानते हो। तो गुरुजी, वो मेरे ब्रदर ने बोला हाँ हम गुरुजी को मानते हैं। तो कहते वो गुरु नहीं रब है, जो आज आप ये आपके साथ हुआ है, ये सारी लीला काल ने रची थी आपकी फैमिली के लिए, आपके छोटे बेटे के लिए, और उसको आपके गुरु ने निकाल दिया, आपकी फैमिली को निकाल दिया, और जो भी कष्ट आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे था, वो उन्होंने इस घर पे दे दिया। ये जवाब हमें गुरुजी ने उस पर्सन के थ्रू दिया, जो मैं बार बार पूछ रही थी गुरुजी कहाँ थे आप। गुरुजी कह रहे थे मैं तुम्हें बचा रहा था। संगत जी मानो रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोते सोते ये हो गया, घर में आग लगी, ये हो गया, वो हो गया। मानने की बात है, गुरुजी ने एक सेक भी, एक आंच भी 5 लोगों में से किसी को नहीं आने दी, बाल तक बांका नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे खुद पैर जकोड़ के उठाया, मेरे से सारे दरवाजे खुलवाए और सबको सेफ निकाल दिया। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि
जब मैं ये जुलाई जैसे बात बता रही हूँ इंसिडेंट है, उससे पहले 31 मई को महासमाधि दिवस जो डुगरी में होता है, ब्रदर को वहां से एक ईद प्रसाद वहां से ब्लेस हुआ था। वो ईद उन्होंने वहां से लाल कपड़े में लपेट के गुरुजी के मंदिर में रखी हुई थी। जब उनका नया घर बना वहीं जहां जला था, डिमोलिश होके जब वो सारा हुआ, तो वो ईद प्रसाद उसके नियों में लगा। मतलब गुरुजी को पता था ये समय आने वाला है, उन्होंने पहले मई में ही उस चीज के लिए उनको ब्लेस कर दिया था। विद इन अ ईयर वो उनका जला हुआ घर गुरुजी ने बनवाया, बहुत सुंदर घर ब्लेस किया गुरुजी ने। इन बिटवीन डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, मेरे मम्मा भी गुरुजी के चरण शरण में चले गए, गुरुजी ने उनको फूलों की तरह अपने चरण शरण में ले लिया। लेकिन गुरुजी ने जैसे खुद खड़े होके उनका घर उनको दोबारा से ब्लेस किया। ये है गुरुजी, उनकी किसी भी मेहर पे शक करना हमारी बेवकूफी है। जब आप गुरुजी की शरण में चले जाते हो तो उनकी हर करनी के आगे मस्तक झुका दो, यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं, सरेंडर कर दो। गुरुजी भी कहते हैं मन्नो, मंगो नहीं मन्नो, तो उनके हर बहाने को मानो, उनको हर टाइम शुक्राना करो, शिकवो नहीं करो, यही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। यही जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हो तो यही जिंदगी जीने का तरीका गुरुजी आपको सिखा देते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि वही संगत, वही इंसान गुरुजी के चरण शरण का हकदार है जो उनके हर बहाने को माने, उनके हर चीज में शुक्राना करे। यही चीज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जब यहाँ आके डेवलप हो जाता है तो संगत जी यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। जब आपके इफ बट्स यहाँ आके खत्म हो जाते हैं और आप उनके हर बहाने को तहे दिल से स्वीकार कर लेते हो, यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब सेकेंड वेव जो आई कोविड की, उसके दरमियान मैं अपना पापा का एक सत्संग शेयर करूंगी। 21 मार्च 2021 में उन्होंने अपने घर के लिए एक सोचा हुआ था कि वो सत्संग करेंगे, फैमिली सत्संग ही। लेकिन उससे पहले 19 मार्च को ही पापा की तबीयत खराब हुई। ही वॉज डायलिसिस पेशेंट, हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस होता था। तो मिडनाइट रात को ही हमें 19 मार्च को उनको लेके जाना पड़ा बीएलके में उनको कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया और एडमिट कर लिया गया। हमारे लिए वो बड़ा शॉकिंग था कि ये अब कैसे करेंगे, क्योंकि वो विदाउट मेरे ब्रदर और अपने अटेंडेंट के बिना 1 मिनट भी नहीं रहते थे, और वहां पर ना तो कोई मिलना अलाउड था और ना ही अटेंडेंट उनका अलाउड था। 2-3 दिन पापा बीएलके में रहे। उसके बाद 24 मार्च को गुरुजी ने उनको भी अपनी चरण शरण में ले लिया। हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन मन में यही था जब आप गुरुजी से जुड़ते हो तो वो सहने की शक्ति भी खुद देते हैं। एक ही सवाल था मेरी सिस्टर के मन में, बार बार वो यही कहती थी, गुरुजी उन्होंने एक सत्संग की तो उनको आप कर देते, रहमत कर देते, जो उन्होंने माना हुआ था। एक सत्संग एटलीस्ट उनको मिल जाता, आपकी वो महिमा कर पाते। आपने उनको वो सत्संग ही नहीं ब्लेस किया और उनको अपने चरण शरण में ले लिया। लेकिन गुरुजी की महिमा, गुरुजी की जो करनी है वो वही जानते हैं, हमारी वहां तक पहुंचना बस की बात नहीं है। उसके बाद जो हमने प्रलय देखी वो कभी किसी ने नहीं देखी, सारी दुनिया जानती है जो उसके बाद हाल हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मेडिसिन नहीं मिल रही थी, आपको क्रीमेशन अपनों का नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये हमने सब देखा तो हमें समझ आ गया गुरुजी की लीला क्या थी। सिर्फ 2 दिन या 3 दिन में गुरुजी ने पापा को जो उनके कर्मा थे उनसे कटवा के क्लियर करके अपने चरण शरण में ले लिया। उनके सारे रिचुअल्स हो गए, सब कुछ बहुत ठीक से हो गया। और उसके बाद हमने देखा लोग महीनों वेंटिलेटर्स पे पड़े रहे, दवाइयों के लिए तड़पते रहे, अपनों के लिए वो होते रहे, लेकिन गुरुजी ने कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने दी हमें। जाना सबने है, एक दिन लाइफ साइकिल है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है। तो इसीलिए उस बहाने को भी गुरुजी ने मनवाया, बहुत आराम से, बहुत शांति से। तो यही जब गुरुजी टेस्ट लेते हैं ना संगत जी, तो वो यही टेस्ट होता है कि आप उनके हर बहाने को मान जाओ बहुत आराम से। कोई इफ बट्स यहाँ मत करो, ये दरबार इफ बट्स के लिए नहीं है। गुरुजी यही कहते थे, जब दो तुसी मेरे दरबार चाहते हो तो अपना दिमाग बाहर जोड़ा कर चलाया करो। और ये बात फैक्ट है, जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो उनका हक बनता है वो आपको टेस्ट भी करे, आपकी परीक्षा भी ले। और जो उस टेस्टिंग पीरियड में पास हो गया वो जन्म जन्मांतर के लिए उस रब जी की शरण में चला गया। और यही सीखा है मैंने यहाँ आके, और मैं अपने आप को फील ब्लेस्ड करती हूँ, क्योंकि मेरे जैसा नेगेटिव बंदा इस पूरे यूनिवर्स में नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को अगर वैन पे, स्कूल बस पे छोड़ के आती थी तो गुरुजी से जुड़ने से पहले तो मेरे दिमाग में ये रहता था, जब तक बच्चा घर नहीं आता था, कि मेरा बच्चा ठीक ठाक से वापस आ जाएगा। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी की इतनी दया है, इतनी कृपा है, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए गुरुजी बहुत स्मूथली उसमें से निकलने की शक्ति दे देते हैं। ये नहीं होता कि गुरुजी से आप जुड़ गए, आपके जन्म जन्मांतर के कर्म कट गए और जो आपकी लाइफ है बेड ऑफ रोजेस हो जाएगी। नहीं, आप कलयुग में रह रहे हो,
आपके जन्म जन्मांतर के कर्म आपके साथ हैं, आप गृहस्थी हो। जब गुरुजी के जुड़ने के बाद आपको शुक्राना आ जाता है, गुरुजी आपको वो स्ट्रेंथ दे देते हैं कि आप बड़े से बड़ा कष्ट भी झेल जाओ। जैसे कि अभी कोविड के इतने बड़े पीरियड में मैंने देखा गुरुजी ने अपनी संगत को फूलों की तरह रखा। संगत दिन रात गुरुजी के सत्संग घर में ही करती रही, घर घर में गुरुजी का मंदिर बना, घर घर गुरुजी के सत्संग हुए। ये है मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग। ये नहीं होती ब्लेसिंग्स कि जो आपने मांगा आपको मिल गया, हाँ ठीक है, जैसा आपने निकाला, नहीं। ब्लेसिंग्स वो है जो आपके मालिक आपको दे रहे हैं, वो बड़ी जोली कर पे उसको स्वीकार कर लो। एक सत्संग मैं अपना छोटा शेयर करना चाहूंगी। थोड़े दिन पहले मैं एक सेवा मेरी लगी थी, गुरुजी का स्वरूप किसी के घर से लाके किसी संगत को देना था। उनके पास वो स्वरूप नहीं था तो वो डिमांड कर रहे थे। मैं स्वरूप लेने गई, बड़ा मंदिर उन दिनों बंद था। उनके पास पड़े हुए थे गुरुजी के स्वरूप ब्लेस्ड, तो उन्होंने कहा कि आंटी मेरे पास 2 है, आप एक ले जाइएगा। तो जैसे मैं उनकी सीढ़ियां उतरी तो मैं एकदम से लास्ट सीढ़ी पे आते आते गिर गई। मुझे नहीं पता कैसे स्वरूप मेरे हाथ में ऐसे लगा हुआ है, बहुत बुरी तरह से गिरी घुटने के बल, और पैर पूरा मेरा मुड़ गया। फिर भी जैसे ही मैंने ऐसे स्वरूप अपनी छाती से लगा के उठी और बोला शुक्राना गुरुजी। अब मुझे नहीं पता ये गुरुजी कैसे डेवलप कर देते हैं कि मैं इतनी तेज गिरने के बाद मेरे मन में ये नहीं आया गुरुजी मैं तो सेवा के लिए आपका स्वरूप लेके जा रही हूँ, फिर मुझे क्यों गिरा दिया। मेरे मन में यही गुरुजी ने सोच डाली, तेरा बड़ा बड़ा कष्ट सी जरा छोटे सी कट गया सेवा च। और वाकई संगत जी जिस तरह से मैं गिरी थी, मेरी टांग पे कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर आया। मुझे 1 या 2 दिन का रेस्ट करना पड़ा और डॉक्टर ने खुद कहा, मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने खुद कहा कि आपका बहुत बचाव हो गया है। ये है सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो गुरुजी की चरण शरण में जाके हमें ब्लेस होता है। गुरुजी सारी संगत पर दया करें, सारी संगत को ब्लेस करें। इसी तरह से अगर गुरुजी मैंने कुछ गलत बोल दिया मुझे माफ करना। आपकी कृपा सारी संगत पर ऐसे ही बनी रहे, रहमत ऐसे ही बनी रहे, आप सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहो। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक आपकी हर रहमत का, हर दया का। जय गुरुजी।